वेलकम बैक टू टेस्ट वीडियो। आज हम देखेंगे सरलीकरण का लेक्चर नंबर 6। तो यहाँ पर दिया हुआ पहला क्वेश्चन √2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √3। यदि हम ए को मान लेते हैं √2 और बी को मान लेते हैं √3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू में हो जाएगा a माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं, इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए को कितना हम माने √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 माइनस 3 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो 469 प्लस 144 का स्क्वायर है माइनस है 469 माइनस 144 का स्क्वायर बटा इतना है। तो दिया हुआ, तो यदि ए को मान लेते हैं 469 मान लेते हैं, 144 को बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है अब माइनस में है, तो यहाँ पर यदि हम लॉन्ग में जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब माइनस में हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा 2ab, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 2ab हो जाएगा। अब आई कितना हो जाएगा 2ab, तो 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2ab प्लस 2ab इक्वल टू हो जाएगा 4ab बटा 2ab। तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी इससे मतलब ही नहीं रहा 469 और 144 से, इससे हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, आसान से कट गया तो फिर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतना दिया हुआ है तो इसका भी यही इसी तरह से कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा ए अब बी हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ रहा था 4ab आ रहा था, अब ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, आंसर 4 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतना दिया हुआ यानी हम इसको 0.98 को मानते हैं ए और 0.02 को मानते हैं बी मानते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab -1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, -1 हो जाएगा। तो -1 को हम लिख सकते हैं 1.08 है, 0.08 है और 0.02 है, तो 0 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 और 1 आ जाएगा। तो 1 को हम लिख सकते हैं 0.98 प्लस में कर देते हैं 0.02, यानी ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में अब डालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब अब प्लस हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 0.098 इंटू 0.028 आई इंटू में आ जाएगा क्या 0.98 प्लस 0.02, फिर हम ये पर माइनस कर देंगे, ये ब्रैकेट में तो माइनस कर देंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए आ जाएगा। तो इतना का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, और यहाँ पर -1 बचा था -1 बच जाएगा। तो अब क्या कर देंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू होता है, ये तो दिया ही हुआ है, ए प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब और -1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका, और -1 हो जाएगा तो 0 आंसर आ जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतना दिया हुआ है 1.98 दिया हुआ है, 1.93 है और 19.3 है, -2.07 इंटू 20.7 है, बटा में दिया हुआ 90 - 3 -20 -0.7 दिया हुआ। तो ये दिया हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं कि इसमें हम यदि कॉमन लेते हैं 10, यदि इसमें हम 10 कॉमन लेते हैं इससे तो 1.93 हो जाएगा, तो ये दोनों का बराबर हो जाएगा,
10 कॉमन लेंगे, 1.93 इंटू हो जाएगा क्या 1.93 हो जाएगा। अब माइनस होगा, इसमें भी कॉमन लेते हैं 10, तो 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.07 इंटू हो जाएगा 2.07। यहाँ भी कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर कितना लेंगे 10 कॉमन लेंगे, तो 10 हो जाएगा तो 1.93 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2.07 हो जाएगा। अब 10 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा, अब बच गया ए इसका स्क्वायर ए बच जाएगा, तब दोनों का बच जाएगा, तो यानी क्या बच जाएगा ए स्क्वायर मान लेते हैं ए को, ए इजकल टू मान लेते हैं 1.93, अब बी इजकल टू मान लेते हैं 2.07, तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा, नीचे बच जाएगा क्या ए माइनस बी। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब बटा में हो जाएगा ए माइनस बी, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमें कितना बच गया टोटल फाइनल ए प्लस बी, तो इसको जोड़ देंगे 1.93 अब प्लस 2.07 बच जाएगा, तो 7 और 3 10 होता है, 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, यानी टोटल आंसर फाइनल आंसर हमें 4 मिल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये दिया हुआ है तो क्या करना है कि एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो 1 + 2 + x है, तो इसको 3 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 + x, अब माइनस क्या हो जाएगा ए दिया हुआ है, तो ए दिया हुआ है तो प्लस को पहले जोड़ लेते हैं, तो 0.12 और 0.94 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, यानी 1.16 हो जाएगा, तो 1.16 हो जाएगा। आप फिर इसको घटा देंगे तो कितना घटेगा 0.42 घट जाएगा, यानी 4 यहाँ पर बच जाएगा कितना, बच जाएगा कितना 7 4 11 7 बच जाएगा, यहाँ पर कितना 9 1 10 10 ही होगा, 0 ही होगा ना, यहाँ पर 5 कहाँ, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो पॉइंट इतना आ जाएगा, तो 0.64 आ जाएगा। अभी कितना के बराबर है 4 के बराबर, 4 हो जाएगा, 3 + 6 हो जाएगा, इधर चल जाएगा तो प्लस में 4, अब 0.64 हो जाएगा, यदि इसको हम करेंगे तो 4 हो जाएगा, अब प्लस में आ जाएगा 0.64 हो जाएगा, तो फाइनल 4.64 हो जाएगा। अब एक्स इसका टू कितना हो जाएगा 4.64 -3 हो जाएगा, तो यानी 1.64 बच जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतना दिया हुआ है इंटू इतना कि गुणनफल का निकटतम सन्निकट है, तो एक्स का मान क्या ज्ञात करें, तो एक्स इक्वल टू बस सिंपल लिख देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आया तो एक्स इतना का गुना कर देंगे बस, 0.3333 इंटू 0.25 इंटू 0.499 इंटू 0.125 इंटू 24 है। अब क्या करता है कि निकटतम यानी जितना सबसे नज़दीक उसका होता है, तो यदि इसको क्या हो 0.3 लिख सकते हैं, इंटू हो जाएगा ये तो सेम ही रह जाएगा, 0.25 आएगा, निकटतम क्या है कि 0.6 है, तो इसको हम 1 2 है तो 0.6 लिखेंगे, 0.713 है तो इसको 0.7 लिखेंगे, इस तरह से। यदि ये दिया हुआ 0.499 है तो 0.5 इसको लिख देंगे, इसको 0.125 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 3/10 हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा, इंटू 5/10 हो जाएगा, इंटू 125/1000 हो जाएगा, इंटू 24 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, अब इसको सोल्व कर देंगे तो 25 × 100 5 दूनी 10, अब यहाँ पर भी हो रहा है 25 25 25 से 25 × 100 तो 40 हो जाएगा, यहाँ पर 40 होगा, तो अभी भी कट रहा है 8 से कट रहा था, 8 या 24 कट रहा है, तो कितना बच रहा है हमें बच जाएगा 4 दूनिया 8, ए बच रहा है, तो कितना बच जा रहा है कि यहाँ पर 3, तो 3/10 बच गया, इंटू 1/4 बच गया, 1/2 बच गया यहाँ पर, इंटू यहाँ कितना बच गया 9 हो गया, 8 या 24 हो जाएगा, तो 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो इसको भी निकटतम हम ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/2
8 बच जाएगा इंटू 0.9 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 9, इसको 10 डिवाइड कर 0.9 हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, निकटतम में है, तो 1/8 आंसर आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतना दिया हुआ तो 2x बाई का वैल्यू क्या हो गया, यानी दिया हुआ 2x माइनस 3y इक्वल टू -1 है। और यहाँ पर दिया हुआ क्या है, x बटा x प्लस बाई इक्वल टू 7/12 दिया हुआ है। इसको पहले तोड़ेंगे, 12x इक्वल टू 7x प्लस 7y हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, 5x हो जाएगा, 12x है माइनस 7x है, तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 5x इक्वल टू 7y हो जाएगा, यानी x बटा बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि 2x बाई का वैल्यू निकालना, 2x बाई का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया 7 और बाई का वैल्यू 5 मान लिए, तो 2 इंटू 7 इंटू 5 कर देंगे, तो हो जाएगा कितना 70, आंसर भी हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे। अब इसका क्या कह रहा, इतना दिया हुआ इतना का मान क्या होगा, अब इतना दिया हुआ इतना का मान पूछ रहा है, तो x बटा 2y इक्वल टू 6/7 है, तो x बटा बाई इक्वल टू यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12/7 है, यानी x का वैल्यू 12 आ गया, बाई का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। अब इसको हम के फॉर्म में भी मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा भी सेम है। तो x बटा x इक्वल टू कितना होगा 12 और माइनस 7 कितना हो जाएगा 12 प्लस 7 और फिर 14 19 हो गया। अब इतना कितना 5/19 हो गया प्लस 14/19 हो गया, तो कितना 19/19 इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी बी आंसर आ जाएगा। इसको देखेंगे कि क्या है, 73 इंटू 73 प्लस 42 इंटू 42 और माइनस 2 इंटू 73 इंटू 42 पैटर्न बन रहा है। यदि ए मान लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा। तो इसका क्या फार्मूला था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना कर देंगे 73 माइनस 42 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा 73 में 42 घटाएंगे तो 31 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका 961 होता, तो आंसर हो जाएगा ये। अब इसको देखेंगे, इसका क्या कह रहा, ये दिया हुआ है तो क्या मान लेते हैं कि इतना है तो ए इतना का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ, यानी ए का वैल्यू कितना है 525 प्लस 252, अभी का वैल्यू दिया हुआ है 525 माइनस 252 दिया हुआ, अब बटा में 52 ये दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से ये मान के ऐसे ही बना सकते हैं, ना तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे, तो 525 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 252 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस होगा 2 इंटू में आ जाएगा, तो इंटू में कितना आ जाएगा 525 इंटू 252 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में करेंगे तो 525 का स्क्वायर ही होगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में तो माइनस में आ जाएगा, तो 525 का होल स्क्वायर, यदि ब्रैकेट हटाएंगे तो जो प्लस में आएगा वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 252 का होल स्क्वायर भी माइनस में आ जाएगा, और फिर ये माइनस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, 25 इंटू 2 525 इंटू 252 हो जाएगा, और फिर बटा में कितना दिया हुआ 525 इंटू 252 दिया हुआ। अब क्या करेंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा कि 4 बच जाएगा, दोनों जोड़ देंगे 4 इंटू 525 इंटू 252 बटा 525 इंटू 252 बच जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। इसको लेने के मानने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, तो आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि इतना का इक्वल टू इतना हो तो ए का मान ज्ञात करें। दिया हुआ ए प्लस बी रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 19 प्लस 6 रूट 2। तो अब क्या करेंगे कि इसको भी फॉर्मूला में तोड़ेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में करेंगे,
तो क्या करेंगे कि 90 + 6√2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 + 1 + 2 × 3√2, 2 × 3√2 करेंगे तो और इंटू 1 भी कर सकते हैं, हाँ 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 3√2 है, तो 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, 9 दूनी 18, तो 18 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये फुलफिल कर रहा है। तो हमें कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा 1 + 3√2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। सही से लिख देते हैं, मिल जाएगा 1 + 3√2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ, a + b√2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा कि स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो a + b√2 = 1 + 3√2 हो जाएगा। और ये दोनों को हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो a = कितना 1 हो जाएगा और b = कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्या, a का मान पूछ रहा है, तो a का मान 1 होगा तो आंसर 1 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, a = √4 दिया गया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर a = दिया हुआ है √4, ये गिवन है, तो √9 + 25 a + √64, तो a का वैल्यू दिया हुआ है, तो √9 हो जाएगा + 25, अब इंटू क्या है, a का वैल्यू √4 है तो इसका √2 लिख सकते हैं, लिखेंगे ही, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस √16, 4 का 8 होता है, तो अब क्या इसका कितना होता है 3 होता है, तो 3 + 25 दूनी 50 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 3 11 61 आ जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, ये भी सिंपल है, √25 इसको हम क्या कर देंगे, √625 को हम 25 लिख देंगे, अब भागा में क्या देते x = हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा √x = 125 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे x का स्क्वायर 125 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 15625 आता, तो आंसर ये आ जाएगा। अब इसको देखेंगे, x = √3/2 है, तो इतना का मान ज्ञात करना है। x = √3/2 दिया हुआ है, तो मान निकालना है कितना, √1 + x + √1 - x दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे कि स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, तभी हमें स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट कर देंगे, रूट हमको हटाना है, तो स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो √1 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा √1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब +2 √1 + x इंटू हो जाएगा √1 - x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 + x हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 1 - x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा कितना, रूट ले लेंगे, दोनों का रूट है तो हम ले लेंगे एक साथ, 1 + x हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1 - x हो जाएगा। अब ये क्या कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, अब यहाँ बच जाएगा क्या 2 बच जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 बच जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो a + v इंटू a - v, तो ये क्या हो जाएगा 1 + x इंटू 1 - x इसका कितना हो जाएगा 1 - x स्क्वायर हो जाएगा, तो √1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू दिया हुआ है, तो 2 + 2 रूट हो जाएगा 1 - x स्क्वायर है, तो 3/4 हो जाएगा, यानी 4 - 3 हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 2 + 2 √1/4, तो 1/4 का रूट क्या हो जाएगा 2 इन प्लस हो जाएगा 2 + 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा, तो 2 + 1 = कितना हो जाएगा 3 आंसर आ जाएगा, तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।